हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बायो फार्मास्यूटिक्स के फार्मूला के बारे में। सारे कंप्लीट बायो फार्मास्यूटिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं आज की इस वीडियो में हम लोग उनको कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हमारी जो सीरीज चल रही है फार्मासिस्ट एग्जाम की कैप्सूल सीरीज जो चल रही है उसका आज हमारे पास क्या है, डे 5 है। तो आज हम लोग बात करेंगे 30 डेज 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक। थोड़ा सा मैं ट्रैवल में बिजी हो गया था जिसकी वजह से ये सीरीज डिले हुई थी, बट जो रिमेनिंग वीडियोस है मैं उसको डाल दूंगा और मैं इंश्योर करता हूँ कि आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट 30 डेज की 30 वीडियोस मैं चैनल पे डाल दूंगा। कुछ एक दो दिन मुझे डबल वीडियोस भी डालने पड़ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट हम उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने अगर रिमेनिंग वीडियोस नहीं देखे तो उसको भी जाके एक बार चेकआउट कर लेना। आज का वीडियो हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बायोफार्मास्यूटिक्स क्या होता है। ठीक है, बायोफार्मास्यूटिक्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बायोफार्मास्यूटिक्स इज द साइंस दैट स्टडीज द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, दैट इज एडीएमई। ठीक है, किसके बारे में? एडीएमई के बारे में स्टडी होती है यहाँ पे। ठीक है, बॉडी फोकसिंग ऑन हाउ द फॉर्मुलेशन अफेक्ट द ड्रग्स बायो अवेलेबिलिटी एंड थेरेपेटिक इफेक्ट। मतलब क्या है कि जो फॉर्मुलेशन है वो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी एंड थेरेपेटिक इफेक्ट को कैसे इफेक्ट डालती है, कैसे, उसके बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं? बायो फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हैं। अब फॉर्मूला क्यों इंपॉर्टेंट है बायो फार्मास्यूटिक्स के? ताकि अब आपके लिए क्या क्यों इंपॉर्टेंट है? एग्जाम में आएगा हमें नंबर मिलेंगे नहीं, बट रियलिटी में क्यों इंपॉर्टेंट है? डोज कैलकुलेट करने के लिए, हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए, ड्रग का क्लियरेंस कैलकुलेट करने के लिए, और ट्रीटमेंट जो प्लान्स होते हैं कि मतलब किस पर्टिकुलर पेशेंट को कितना ड्रग डोज दी जानी चाहिए, क्या सारी चीजें होनी चाहिए, वो सारी ही कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे किसका यूज किया जाता है? हमारे फॉर्मूलाज का यूज किया जाता है। तो उसके लिए फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अगला जो अगर हम बात करेंगे किसके बारे में? परफ्यूजन रेट। जो हमारा पहला फॉर्मूला होने वाला है वो किसका है? वो है परफ्यूजन रेट का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे कि वो चीज जो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होता क्या है, फिर हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो परफ्यूजन रेट होता क्या है? डिटरमाइंस हाउ क्विकली अ ड्रग डिस्ट्रीब्यूट्स फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इनटू द टिश्यू। मतलब क्या है कि परफ्यूज क्या, कितनी फास्ट या कितनी किस स्पीड से जो ड्रग है वो ब्लड से टिश्यू में जा रही है, इसी को हम लोग बोलते क्या है? इस रेट को हम लोग बोलते हैं परफ्यूजन रेट। ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्लड फ्लो एंड ड्रग्स एफिनिटी टू टिश्यू। ये किससे द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाता है? इन्फ्लुएंस किया जाता है ब्लड के फ्लो के द्वारा और ड्रग की एफिनिटी कि पर्टिकुलर ड्रग की जो टिश्यू के लिए क्या एफिनिटी है उसके द्वारा ये इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है जो आपको इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, परफ्यूजन रेट को हम लोग किससे वो करते हैं? परफ्यूजन रेट इज इक्वल टू के टी इंटू के टी बाई बी। यहाँ पे जो के टी बाई बी ऐसे नहीं होगा, ये कैसे होगा? के इंटू टी बाई बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, के टी इज इक्वल टू के इंटू टी, के एफ इंटू के टी बाई बी। अब यहाँ पे के एफ क्या होता है? के एफ होता है फर्स्ट ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट होता है, और के टी बाई बी, टी मतलब होता है आपका, टी से हो गया क्या? टी से हो गया टिश्यू। ठीक है, और बी से हो गया आपका ब्लड। ठीक है, तो टिश्यू ब्लड का जो पार्टीशन कोफिशिएंट होता है वो होता है हमारा के टी बाई बी। ठीक है, समझिए बात को। तो ये दो चीजें हो गई, परफ्यूजन रेट इज इक्वल टू के एफ इंटू के टी बाई बी। एफ जो हो गया आपका क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट, और टी बाई बी जो हो गया वो टिश्यू ब्लड पर पार्टीशन कोफिशिएंट की बात हो। ठीक, समझ गए बात को। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला जो अपने पास है क्या है? फ्रैक्शन ऑफ अनबाउंड ड्रग इन प्लाज्मा। ठीक है, मतलब क्या है कि अब हमारे पास देखो तीन तरीके की, जब हम तीन तरीके के लिए दो बोलो, जब अगर आपके पास जब ड्रग जो है वो ब्लड प्लाज्मा में जाती है, वो दो तरीके का होता है। एक होता है जो प्लाज्मा बाउंड हो जाता है, ठीक है, दैट इज जो किसके थ्रू होता है? पीपीबी, दैट इज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हम लोग बोलते हैं। दूसरा एक ड्रग होती है जो होती है फ्री ड्रग होती है। अब जो ये फ्री ड्रग होती है यही ड्रग होती है जो हमारी मेटाबॉलिज्म में जाती है, यही ड्रग होती है जो अपना थेरेपेटिक इफेक्ट शो करती है, और इसी ड्रग को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री ड्रग, या इसी को हम लोग बोलते हैं अनबाउंड ड्रग। समझ गए बात को। तो अब कितनी ड्रग अनबाउंड है प्लाज्मा में? ठीक है, कितनी ड्रग जो है वो अनबाउंड है, इससे हमें पता चलेगा क्या कि कितना एक्शन होने वाला है, क्योंकि अनबाउंड ड्रग ही होती है। ओनली अनबाउंड ड्रग इज फार्माकोलॉजिकली एक्टिव, जो मैंने आपको बता दिया। दिस फार्मूला हेल्प्स एस्टिमेट द एक्टिव फ्रैक्शन अवेलेबल टू एक्ट और टू बी एलिमिनेटेड। मतलब क्या कि जो अनबाउंड ड्रग है वही वहां पे एक्शन शो करेगी और वही ड्रग जो है वो एलिमिनेशन में भी जाएगी, तो वो होता है हमारा अनबाउंड ड्रग। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एफ यू, यहाँ पे अगर हम बात करें तो एफ यू इज इक्वल टू सी यू बाई सी। अब सी यू क्या है? सी यू कंसंट्रेशन ऑफ अनबाउंड ड्रग है, और सी जो है वो टोटल प्लाज्मा कंसंट्रेशन में क्या है? एफ यू जो होता है वो अनबाउंड ड्रग का फ्रैक्शन। यहाँ पे देखो दो चीजें, एक होता है फ्रैक्शन, एक होता है कंसंट्रेशन। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि टोटल ड्रग में से अनबाउंड कितना है वो फ्रैक्शन हो गया, और कंसंट्रेशन में क्या है कि जैसे 10 mg कितना कंसंट्रेशन पर्टिकुलर ड्रग का है वो हमारा क्या हो जाएगा? वो उसका कंसंट्रेशन हो जाता है। ठीक, तो ये दो चीजें आपकी अलग अलग चीजें होती है। ठीक,
तो ये बात हो गई, हमने पढ़ लिया फ्रैक्शन ऑफ ड्रग अनबाउंड ड्रग इन प्लाज्मा के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, रेनल क्लियरेंस रेशियो। ठीक है, रेनल क्लियरेंस रेशियो क्या होता है, यूज टू कंपेयर हाउ इफिशिएंटली अ ड्रग इज क्लियर्ड बाय द किडनीज रिलेटिव टू क्रेटिनिन इंडिकेटिव फ्रैक्शन वर्सेस सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन। मतलब क्या, सिंपल सी बात है कि इसको हम यहाँ पे हम लोग क्रेटिनिन क्लियरेंस से कंपेयर किया जाता है कि कितनी इफिशिएंटली जो ड्रग है वो हमारी किडनी से बाहर निकल रही है एज कंपेयर टू क्रेटिनिन। ठीक है, यहाँ पे एज अ स्टैंडर्ड काम करता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CLD अपॉन CL/CR। ठीक है, CLD यहाँ पे Q इज इक्वल टू CLD अपॉन CL/CR। अब CLD क्या है, CLD जो है वो मतलब है क्लियरेंस किसका, ड्रग का, रीनल क्लियरेंस ऑफ द ड्रग। और CL यहाँ पे CR जो है वो रीनल क्लियरेंस ऑफ क्रेटिनिन। ठीक है, ड्रग का जो रीनल क्लियरेंस है वो क्या है, वो है CLD। हमने CL से क्लियरेंस हो गया, D से ड्रग हो गया, यहाँ पे CL से क्लियरेंस हो गया, CR से जो हो गया वो क्रेटिनिन हो गया, और Q जो है वो आपका रीनल क्लियरेंस रेशियो हो जाता है। समझिए बात को। तो ये हो गया हमारा किस्सा रीनल क्लियरेंस रेशियो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो वो रेनल क्लियरेंस रेशियो था, ये है रेनल क्लियरेंस। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें क्या कर रहे थे, उसमें हम लोग कंपेयर कर रहे थे, इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे। रेनल क्लियरेंस मेजर द किडनीज एबिलिटी टू रिमूव अ ड्रग वाया फिल्ट्रेशन, सिक्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस। अब तीन चीजें होती है, एक होता है पहले फिल्ट्रेशन, फिर सिक्रीशन, फिर रीअब्जॉर्प्शन भी होता है। ठीक है, जब हमने डायूरेटिक्स पढ़ा था तो उसमें हमने इसके बारे में इन डिटेल बात करी थी। ठीक है, तो रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि रीअब्जॉर्प्शन में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, वाटर हो गया, जो हमारे पास और भी मिनरल्स हो गए जो वेस्ट नहीं होने चाहिए, उसको बॉडी क्या करती है, किडनी क्या करती है, उसको रीएब्जॉर्ब कर लेती है। तो वो रीएब्जॉर्प्शन के थ्रू। तो अगर हम बात करें तो रेनल क्लियरेंस मतलब कि हमारे पास जो फॉर्मूला हो गया CL इज इक्वल टू क्या, RF प्लस RS। RF मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, RS का मतलब हो गया रेट ऑफ सिक्रीशन, और R मतलब हो गया रेट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन, और C मतलब प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। और ठीक है, यहाँ पे CL, यहाँ पे रेनल क्लियरेंस होगा, CLD नहीं होगा, CLR। ठीक है, CL, समझिए बात को। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हमने प्लस करी है, एक चीज हमने माइनस करी है। क्यों करी है इसको समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो रेनल क्लियरेंस का क्या मतलब हो रहा था कि कितना बॉडी से बाहर निकल रहा है, क्लियर मतलब बॉडी से बाहर निकलना, क्लियर करना, ये होता है। अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन जो है ये भी बॉडी से बाहर निकाल रहा है, सिक्रीशन ये भी सिक्रीट करके बाहर निकालना है। बट जो रीअब्जॉर्प्शन है ये सिक्रीट करके बाहर निकालने की जगह ये क्या कर रहा है, वापस बॉडी में अंदर ला रहा है। तो इसीलिए हम लोग रीअब्जॉर्प्शन को माइनस करते हैं, फिल्ट्रेशन एंड सिक्रीशन को प्लस करते हैं। समझ गए बात को। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है रेनल क्लियरेंस के बारे में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग डोजिंग इंटरवल इन रेनल फेलियर। अब देखो नॉर्मल एक होता है कि एक पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड डोजिंग होता है कि भाई 4 घंटे पे ले लो, 5 घंटे पे ले लो। एक दूसरा होता है कि जब अगर हमारे पास किसी में पर्सन में क्या होता है, रेनल फेलियर होता है या उसकी किडनी ढंग से काम नहीं करती, तो उसमें क्या होता है, जो डोजिंग इंटरवल होता है वो एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब क्या हो कि डोज फ्रीक्वेंसी कभी कभी घटानी पड़ती, बढ़ानी पड़ती, तो वो होता है इन रेनल इम्पेयरमेंट डोजिंग इंटरवल आर एडजस्टेड बेस्ड ऑन द रिमेनिंग रेनल फंक्शन टू प्रिवेंट द ड्रग एक्यूमुलेशन एंड टॉक्सिसिटी। मतलब क्या है कि जब वहाँ पे रेनल अगर जो उनकी किडनी है वो अच्छे से काम नहीं कर रही, तो अगर हम सेम अमाउंट ऑफ डोज देंगे तो क्या करेगी, वो फिल्टर आउट नहीं कर पाएगी, और जब वो फिल्टर आउट नहीं कर पाएगी तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ड्रग एक्यूमुलेशन और टॉक्सिसिटी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डोजिंग इंटरवल डोज एडजस्टमेंट किया जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास डोजिंग इंटरवल DI इज इक्वल टू NI अपॉन RF। ठीक है, DI इज इक्वल टू NI अपॉन RF। अब NI क्या होता है, NI होता है अपने पास नॉर्मल इंटरवल, जो नॉर्मल डोजिंग इंटरवल इन हेल्दी पर्सन जो हम लोग देखते हैं घंटे में, एक मतलब इन आवर्स, कितने आवर्स में, मतलब नॉर्मल एक डॉक्टर बोलता है ना कि आफ्टर 8 आवर्स है ना, आफ्टर 3 आवर्स है ना, 6 आवर्स है ना, तो वो नॉर्मल इंटरवल हो गया। फिर इनटू रीनल फंक्शन, उसके बाद उसमें हम लोग डिवाइड करते हैं रीनल फंक्शन से, वो रीनल फंक्शन कैलकुलेट किया जाता है अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पता कर लेते हैं कि जो जिनमें रेनल का इम्पेयरमेंट है उनको किस इंटरवल पे डोज दी जानी चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है अपने पास डायलिसिस क्लियरेंस। ठीक है, अब डायलिसिस क्लियरेंस क्या होता है, डायलिसिस क्लियरेंस, पहले पीछे डायलिसिस क्लियरेंस। ठीक है, डायलिसिस क्लियरेंस क्या होता है, कैलकुलेट्स हाउ इफिशिएंटली अ ड्रग इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड ड्यूरिंग द डायलिसिस बाय मेजरिंग द कंसंट्रेशन प्री एंड पोस्ट फिल्टर। मतलब क्या है, देखो डायलिसिस है, तो डायलिसिस में हम क्या होता है कि हम यहाँ से ऐसे इधर से ब्लड लेके जाते हैं, मतलब ब्लड और बाकी चीज जाती है, और यहाँ पे क्या होता है, फिल्टर होता है, और फिर यहाँ से इससे फिल्टर होकर फिर वापस ये बॉडी में चली जाती है। यही से हमारा डायलिसिस होता है, मतलब इससे हम लोग वहाँ पे फिल्टर करते हैं पूरा, ठीक, ब्लड को। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डायलिसिस। अब इस डायलिसिस क्लियरेंस में क्या होता है कि कितनी इफिशियंटली जो है वो ड्रग क्लियर हो रही है। इससे क्या करते हैं कि हम लोग पहले ये कंडीशन क्या हो गई, ये प्री हो गई, और ये हो गई पोस्ट डायलिसिस। दो कंडीशन हो गई, प्री डायलिसिस, पोस्ट डायलिसिस। तो हम लोग प्री डायलिसिस में कंसंट्रेशन मेजर करते हैं और पोस्ट डायलिसिस में, इसको हम लोग प्री को क्या बोल सकते हैं, इन भी बोल सकते हैं,
और पोस्ट को क्या बोल सकते हैं, आउट भी बोल सकते हैं। तो हम लोग मेजर करते हैं कंसंट्रेशन इन माइनस कंसंट्रेशन आउट अपॉन डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन इन। अब कंसंट्रेशन इन जो है वो हमेशा ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से फिल्टर होकर रुकेगा, इधर पे फिल्टर हो, इधर फिल्टर के बाद यहाँ पे आउट में कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जो इसको मेजर करते हैं, तो कैसे मेजर करते हैं, हम लोग इसको मेजर करते हैं कंसंट्रेशन इन, ये जो फॉर्मूला है इसका, क्लियरेंस इज इक्वल टू क्यू इनटू कंसंट्रेशन इन माइनस कंसंट्रेशन आउट अपॉन कंसंट्रेशन इन। और क्यू जो है यहाँ पे ब्लड फ्लो टू डायलिसिस, मतलब क्या कि किस रेट से क्या ब्लड फ्लो हो रहा है वो यहाँ पे मेंशन किया था, जितना ब्लड फ्लो हो रहा है। और सी इन, सी आउट, ड्रग ऑफ कंसंट्रेशन इन एंड आउट, वही मैंने आपको बता दिया कि जब अंदर जा रहा है उसमें डायलिसिस के लिए तब ब्लड में क्या कंसंट्रेशन है, और उसके बाद अब जब जा रहा है तो क्या कंसंट्रेशन है, तो वो इन एंड आउट की बात हो जाती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगला जो अपने पास है मैक्लिस मेंटेन एलिमिनेशन, ठीक है। ये यहाँ पे काइनेटिक्स है, एलिमिनेशन काइनेटिक्स के लिए हम लोग बात करेंगे। तो यूज्ड व्हेन ड्रग एलिमिनेशन इज नॉन लीनियर, जब ड्रग का एलिमिनेशन जो है वो नॉन लीनियर होगा तब यहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं। दैट इज सैचुरेबल काइनेटिक्स होगी, लाइक फिनेटोइन में शो करता है। ये एग्जांपल भी है इसका, याद रख लेना आप लोग। सो हाउ रेट डिपेंड्स ऑन प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड एंजाइम कैपेसिटी, दोनों पे कैसे रेट जो है वो डिपेंड करता है। तो रेट यहाँ पे जो रेट है, रेट क्या है, रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू सी अपॉन के एम प्लस सी, ठीक है। अब वी मैक्स क्या है, यहाँ पे वी मैक्स जो है मैक्सिमम रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन, ठीक है, मैक्सिमम रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन। सी जो है वो आपका हो जाएगा प्लाज्मा कंसंट्रेशन, और जो के एम है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मैक्लिस मेंटेन कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से इसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला जो है वो आप लोग याद कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले जो मैं बता रहा हूँ इसको एक पेज में लिखना, और जहां पे आप लोग पढ़ते हो वहां बैठ के नोट डाउन कर लेना, पेस्ट कर लेना, या एक सेपरेट वो बना लेना, जिससे आप डेली इसको एक दो बार देख ले। इससे क्या हो जाएगा, सारे फॉर्मूले आपको एकदम याद हो जाएंगे। क्लियरेंस, अब देखो अभी तक हमने क्या क्या देखा, रीनल क्लियरेंस रेशियो देखा था, रीनल क्लियरेंस देखा था, अब हम नॉर्मल क्लियरेंस देखेंगे। क्लियरेंस डिफाइंस द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्लियर्ड ऑफ अ ड्रग पर यूनिट टाइम, इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग डोजिंग एंड स्टेडी स्टेट लेवल्स। मतलब क्या है, इसमें ये डिफाइन करता है कि जो वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्लियर्ड ऑफ अ ड्रग पर यूनिट टाइम में कितना जो प्लाज्मा ड्रग से क्लियर हो रहा है, और ये कितनी तरह का इसको यूज, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंस है डोजिंग एंड स्टेडी स्टेट लेवल को कैलकुलेट करने के लिए। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है क्लियरेंस इज इक्वल टू के ई अपॉन सी, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, सी एल इज इक्वल टू के ई अपॉन सी, ठीक है। अब के ई जो है वो है इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, सी जो है वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है। के ई क्या है अपने पास है, के ई जो है वो है एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, और सी जो है वो क्या है, वो है आपका प्लाज्मा कंसंट्रेशन। समझिए बात को, तो ये चीजें हो जाती है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास है एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्या है एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वीडी इज अ थ्योरेटिकल वॉल्यूम that relates the drug dose to plasma concentration, indicating how extensively a drug distribute in the body। मतलब क्या कि ड्रग के डोज को प्लाज्मा कंसंट्रेशन से रिलेट करता है, और हमें बताता है कि जो ड्रग है वो हाउ एक्सटेंसिवली, कितनी एक्सटेंट तक पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है सिंपल सा, वीडी इज इक्वल टू एक्स बाई सी। एक्स जो है वो क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी, एक्स क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी में, और सी जो है प्लाज्मा कंसंट्रेशन, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन जो है वो आपका क्या है, सी, ठीक है। तो वीडी इज इक्वल टू एक्स बाई सी, और वी, अब वीडी क्या है आपका, वीडी जो है आपका वो है अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी डी। समझिए बात को, तो ये चीजें आपकी हो गई, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हाफ लाइफ एंड इलिमिनेशन रेट ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। हाफ लाइफ एंड इलिमिनेशन रेट ऑफ कांस्टेंट। हाफ लाइफ जैसे आज का नेम सजेस्ट करता है, हाफ लाइफ क्या होता है, हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर अ प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टू रिड्यूस बाय द 50% तक प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने में क्या होता है। के ई इंडिकेट हाउ फास्ट द ड्रग इज इलिमिनेटेड, और इलिमिनेशन ऑफ लाइफ क्या बताता है कि कितनी फास्ट तरीके से जो ड्रग है वो इलिमिनेट आउट हो रही है। तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 इंटू वीडी अपॉन क्लियरेंस, ठीक है। क्या होता है 0.693 इंटू वीडी अपॉन क्लियरेंस, और के ई को एक और फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। अब इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये तो हो गया। अब एक दूसरा फॉर्मूला जो होता है कि अगर हम टी हाफ और के ई को रिलेट करना चाहे तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन के ई, ठीक है। क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन के ई, इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट हो जाएगा। और इसी से अगर हम लोग के ई का फॉर्मूला बनाना चाहे तो के ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन टी। तो ये दोनों चीजें आपस में कोरिलेट करके आप लिख सकते हो। तो अगर देखा जाए तो टी हाफ का 2 फॉर्मूला मिल गया हमें, और इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के भी 2 फॉर्मूले मिल गए। समझिए बात को। वीडी जो यहाँ पे पता ही, वीडी जो है वो आपका क्या है, वो है आपका अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और सीएल मतलब क्लियरेंस, वहां पे जो मैंने आपको बता दी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक्सट्रैक्शन रेशियो,
एक्सट्रैक्शन रेशियो क्या होता है? एक्सट्रैक्शन रेशियो मेजर हाउ इफिशिएंटली एन ऑर्गन लाइक द लीवर रिमूव द ड्रग ड्यूरिंग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। मतलब ये हमें बताता है कि जैसे किसी भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में कोई भी एक जो ऑर्गन है वो कितनी फास्ट तरीके से जो ड्रग को रिमूव करता है। इसका फॉर्मूला जो होता है सी इन अपॉन सी आउट, सी इन माइनस सी आउट अपॉन सी इन। मतलब क्या है? कंसंट्रेशन इन, जब उस पर्टिकुलर ऑर्गन में ब्लड जा रहा है तो उसमें क्या कंसंट्रेशन है, अपॉन कंसंट्रेशन आउट और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन इन। तो सी इन अपॉन सी आउट करके यहाँ पे हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सट्रैक्शन रेशियो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट फॉर्मूला जो अपने पास है लोडिंग डोज। अब लोडिंग डोज क्या होता है अपने पास? यहाँ पे लोडिंग डोज के बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। लोडिंग डोज हेल्प्स टू अचीव द डिजायर्ड स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्विकली, स्पेशली फॉर द ड्रग लॉन्ग हाफ लाइफ। मतलब क्या है कि जब हम लोग लॉन्ग हाफ लाइफ की जो ड्रग होती है तो उससे हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग लोडिंग डोज वहां पे लगाते हैं ताकि ड्रग जो है वो फास्टली बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाए। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो दो फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पे XON होगा, ये जो लिखा हुआ है ये ऐसे लिखा ऐसे होगा XO। दो फॉर्मूला है, एक है CSS इंटू VD अपॉन, और एक दूसरा फॉर्मूला है जो R0 अपॉन KE। ठीक है, R0 अपॉन KE। ठीक है, तो यहाँ पे CSS जो है वो क्या हो जाएगा? CSS है आपका स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, VD जो है वो आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, R0 जो है वो इन्फ्यूजन रेट है और KE तो हमने बात कर ली है क्या, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है। तो ये हमारे फॉर्मूले हुए इसके लोडिंग डोज के। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एरिया अंडर कर्व दैट इज AUC। ठीक है, AUC क्या होता है? AUC रिफ्लेक्ट द टोटल ड्रग एक्सपोजर ओवर टाइम यूज टू एसेस द बायो अवेलेबिलिटी के बारे में बताने के लिए हम लोग AUC का यूज करते हैं बायो अवेलेबिलिटी के बारे में। AUC का सिंपल सा फॉर्मूला है AUC इज इक्वल टू CSS इंटू T। CSS क्या है आपका? स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, और T जो है वो आपका क्या है? वो है इन्फ्यूजन टाइम। T क्या है आपका? इन्फ्यूजन टाइम। ठीक, तो ये हमारा एरिया अंडर कर्व का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट अगला फॉर्मूला देखेंगे तो हम लोग यूरिनरी ड्रग एक्सक्रीशन। यूरिनरी ड्रग एक्सक्रीशन का जो फॉर्मूला है, द फॉर्मूला शोज हाउ फास्ट अ ड्रग इज एलिमिनेटेड वाया यूरिन, इंपॉर्टेंट फॉर रेनली एक्सक्रीटेड ड्रग। मतलब क्या, ये हमें सिंपल सा बताता है कि यूरिन से कितनी फास्ट जो ड्रग है वो एक्सक्रीट आउट हो रही है। तो dxu/dt इसका जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू KE इंटू एक्स। तो dxu/dt क्या हो गया? यूरिनरी ड्रग एक्सक्रीशन का रेट हो गया। ठीक है, और KE जो है वो फर्स्ट ऑर्डर यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट कांस्टेंट। सिंपल सी बात है, रेट कांस्टेंट है, यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट कांस्टेंट है। और जो एक्स क्या है? एक्स है अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी। बॉडी में जितना ड्रग है, अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी। ठीक है, बॉडी में ड्रग का क्या अमाउंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो हमारा होता है रेट ऑफ यूरिनरी ड्रग एक्सक्रीशन। समझ गए बात? नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं किसके बारे में, अगला जो अपने पास है वो है स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। जो हम लोग CSS इतनी देर से पढ़ रहे हैं वो क्या होता है? CSS इज द पॉइंट वेयर द ड्रग इनटेक इक्वल टू द एलिमिनेशन। मतलब क्या है कि जितना हम ड्रग एलिमिनेट हो रहा है उतना ही हम लोग ड्रग जो है वो इनटेक कर रहे हैं। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? CSS बोलते हैं। इट्स द की फॉर डिजाइनिंग द डोजेज रेजिमेन इन क्रोनिक थेरेपी। ठीक, इसका जो फॉर्मूला होता है CSS इज इक्वल टू DR इंटू CLT। ठीक है, CSS इज इक्वल टू DR अपॉन CL। ठीक है, अब यहाँ पे CL/DR क्या हो गया? DR आपका हो गया डोज रेट और CLT जो हो गया टोटल क्लियरेंस। CL से क्लियरेंस और T हमने यहाँ पे ऐड कर दिया तो क्या हो गया? वो टोटल क्लियरेंस हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम अगली बात करें फ्लक्चुएशन। अब फ्लक्चुएशन क्या होता है? फ्लक्चुएशन टेल्स हाउ मच ड्रग लेवल्स वेरी बिटवीन डोजेस हेल्पिंग मैनेज ड्रग्स विद नैरो थेरेप्यूटिक विंडोज। मतलब क्या है? ये फ्लक्चुएशन मतलब हमें बताता है कि जो ड्रग का लेवल है वो कैसे वेरी कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट डोजेस के थ्रू, कैसे वेरी कर रहा है, क्या उसका फ्लक्चुएट हो रहा है। तो और ये हमें जब ऐसी ड्रग के लिए जिनका नैरो थेरेप्यूटिक विंडो होता है उसको उसको वो करने मैनेज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है फ्लक्चुएशन इज इक्वल टू C max अपॉन C मिनिमम। ठीक है, C max मतलब मैक्सिमम ड्रग कंसंट्रेशन, C मिनिमम अपॉन मिनिमम। तो मैक्सिमम और मिनिमम पर जब हम रेशियो निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फ्लक्चुएशन क्या होगा। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लोग। अगला जो है क्रेटिनिन क्लियरेंस। अब क्रेटिनिन क्लियरेंस जो मेजर करते हैं वो दोनों में होता है, मेल में और फीमेल में। क्रेटिनिन क्लियरेंस जो मेजर होता है वो क्या होता है? रेनल फंक्शन को एस्टिमेट करने में होता है। इससे हम लोग डोज, अभी तक हमने आगे पीछे आपने देखा भी कि हमने किसके बारे में, क्रेटिनिन क्लियरेंस के बारे में बात करी थी, रेनल क्लियरेंस रेशियो में। तो वहां पे भी ये काम करता है। मेल में जो इसका फॉर्मूला होता है CLK इक्वल टू वेट kg में इंटू 140 माइनस एज अपॉन 72 इंटू SCR। SCR जो क्या है? SCR आपका होता है सेरम क्रेटिनिन। ठीक है, SCR जो है वो सेरम क्रेटिनिन की बात हो जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग इसका फॉर्मूला होता है। अब फीमेल में क्या होता है? फीमेल में बस मैंने क्या लिखा है? इंटू 0.85। इसका क्या सिंपल सा मतलब है? इसका मतलब ये कि इसी फॉर्मूले में डायरेक्ट हम लोग 0.85 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रेटिनिन क्लियरेंस फीमेल में मिल जाएगा। ये क्रेटिनिन क्लियरेंस मेल का है और फीमेल में इसको अगर हम लोग 0.85 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रेटिनिन क्लियरेंस हमारा किस में मिल जाएगा? फीमेल का हमें आराम से मिल जाएगा। समझिए बात को, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं रेट ऑफ इन्फ्यूजन। अगर हम लोग रेट ऑफ इन्फ्यूजन की बात करें तो क्या होता है? डिटरमाइन द रेट नीडेड टू अचीव अ डिजायर्ड स्टेडी प्लाज्मा लेवल ओवर अ टाइम बाय IV इन्फ्यूजन। मतलब क्या, जब हम लोग IV इन्फ्यूजन दे रहे हैं तो उससे हमें जो डिजायर्ड स्टेडी प्लाज्मा
लेवल जो हमें चाहिए वो कितने टाइम पे वो करेगा, किस रेट पे हमें चाहिए होगा, ताकि हम डिजायर्ड प्लाज्मा लेवल को अचीव कर पाएँ। तो वो हमारा किस होता है, रेट ऑफ इन्फ्यूजन से। यहाँ पे आर नॉट नहीं होगा, ये आर एफ होगा, ठीक है। आर एफ से हम लोग करते हैं तो सी एस एस इंटू वी डी इंटू के, मतलब क्या, आर एफ इज इक्वल टू सी एस एस इंटू वी डी इंटू के। सी एस एस क्या है अपने पास, सी एस एस स्टेडी स्टेट कंसेंट्रेशन हो गया, वी डी जो है आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, के ई जो हो गया वो इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट हो गया, समझिए बात को, और आर एफ जो हो गया वो रेट ऑफ इन्फ्यूजन। ठीक, तो ये कंप्लीट फॉर्मूलाज थे जो कि हमने डिस्कस किए बायोफार्मास्यूटिक्स के। मैंने उसको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया। आप चीजें कैसी लगी, समझ में आई कि नहीं समझ में आई, कोई डाउट है आपको, कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मेरे से पूछ सकते। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट ग्रो ऑफ फार्मा पे जाके डाउनलोड कर सकते हो इसके पीडीएफ नोट्स। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो भी आप हमारी यहाँ पे क्विजेस के लिए भी हमारी वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। और अगर आपको 1-to-1 इंटरेक्शन करना है, अपनी प्रिपरेशन प्लान करना है, कुछ भी कोई इशू आ रहा है, तो आप डायरेक्टली एक नॉमिनल सा चार्ज देके एक मेंटरशिप सेशन बुक कर सकते हो, जहाँ पे हम लोग चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, क्योंकि सारों एम्स और अदर फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है टेलीग्राम पे। अबाउट डेली 100 क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो उसको जाके ज्वाइन करो। और इंस्टाग्राम पेज पे भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ भी मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, तो फिर आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।